हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ऐप में आपका स्वागत है। सनातन धर्म के अनुयायियों को 12 बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी चाहिए। पहला, भगवान राम। क्या भगवान राम या भगवान कृष्ण कभी इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य रहे हैं? नहीं ना। तो फिर हम राम जी के आगे लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा क्यों लगाते हैं? सीधे सीधे भगवान राम या भगवान कृष्ण कहिए, अंग्रेजी में भी। दूसरी बात, किसी की मृत्यु होने पर रिप बिल्कुल मत लिखिए, RIP यानी कि रेस्ट इन पीस। ये शब्द दफनाए जाने वालों के लिए कहे जाते हैं। और अगर हम लोगों में कुछ हो जाता है तो ओम शांति कहिएगा। ओम शांति या मोक्ष की प्राप्ति हो। आत्मा कभी भी एक स्थान पर आराम या विश्राम नहीं करती, ये आप सब जानते हैं। आत्मा का पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए रिप कभी नहीं कहना, हमेशा कहना कि ओम शांति या मोक्ष की प्राप्ति हो। तीसरा, आपने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को कभी भी मैथोलॉजिकल नहीं बताना चाहिए और ना ही इनको कहना चाहिए। मैथोलॉजिकल शब्द बना है मैथ और मैथ शब्द बना है हिंदी के शब्द मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। और हमारे सारे देवी देवता राम कृष्ण वास्तव में वास्तविक रूप से प्रकट हुए हैं। ये हमारा गौरवशाली वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। और राम एवं कृष्ण हमारे अवतारी देव पुरुष हैं, कोई मैथोलॉजिकल कलाकार नहीं हैं। चौथी बात, अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम आदर सहित लीजिए, इनका मजाक न बनाएं। पांचवी बात, हमारे हिंदू मंदिरों में प्रार्थना गृह ना कहें। मंदिर या देवालय होते हैं भगवान के निवास गृह, वह प्रार्थना गृह नहीं होते। मंदिर में केवल प्रार्थना नहीं होती, अन्य पूजा भी की जाती है। पूजा पद्धति में सिर्फ साप्ताहिक प्रार्थना होती है, जबकि हिंदू धर्म में ये नित्य कर्म है। हमारे यहाँ रोज पूजा होती है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता कि हफ्ते में एक दिन चले गए, वो प्रार्थना गृह होता है। छठी बात, जिसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, छठी बात है कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर दीप बुझवाने का अपशगुन न करें। क्या करना है कि दीप जलवाने का शगुन करना है, अर्थात प्रकाश का संचार करना है। अपितु अपने बच्चों को दीप की प्रार्थना सिखाएं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे अग्नि देवता, मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का रास्ता बताओ। ये सारे प्रतीक जो हैं हमें अपने बच्चों को सिखाने हैं, क्योंकि ये बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगली बात कि क्या आप भगवान से डरते हैं? नहीं ना, और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो चराचर में विद्यमान है, अजन्मा है, परोपकारी है, न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है। इतना ही नहीं, हम में, आप में, सब में भगवान का अंश मौजूद है, इसलिए हम जिंदा हैं। तो फिर अपने आप को गॉड फेयरिंग या भगवान से डरने वाला मत कहिए, गॉड बिलीवर कहिए। हम भगवान में विश्वास रखते हैं। हमारा भगवान शासक नहीं है जो हमें डरा रहा है। अगली बात, किसी को भी बधाई देते हुए बधाई या शुभकामनाओं शब्द का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि इसमें बधाई स्वीकार की जाती है, तो धन्यवाद शब्द का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुबारक और शुक्रिया शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये उर्दू के शब्द होते हैं और इनका मतलब कुछ और ही होता है, जो हम बोलते हैं वो नहीं होता। अगली बात, हिंदुओं में 7 फेरे लेकर विवाह किया जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हमारे यहाँ नहीं होती है। इसलिए टीवी आदि फिल्मों की भेड़चाल को देखकर अपनी धर्मपत्नी को बीवी न कहें। यदि आप अपने जीवन संगनी मानते हैं उसे, तो उन्हें एक शब्द में बोलिए पत्नी। पत्नी शब्द का उपयोग कीजिए। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके लाए हैं तो आप बीवी कह सकते हैं। बीवी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ठीक है। अच्छा, विश्व में केवल उनका सम्मान होता है जो स्वयं का सम्मान करते हैं। और ये सारी पोस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारियाँ सबको प्राप्त हों। और क्या ये जानकारी आपको प्राप्त थी? अपना कंसर्न, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और क्या आपने ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम मिलते रहेंगे
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।